गजा में महीनों से चल रहे नरसंहार और भूखमरी के बीच इटली के गैलिपोली बंदरगाह से रविवार सुबह एक राहत जहाज रवाना हुआ। इस मिशन को फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन चला रहा है और इसका मकसद इसराइल की बेरहम नाकेबंदी को तोड़कर गाजा के बच्चों तक मदद पहुंचाना है। ये जहाज हंदाला नाम का है, जो पहले एक नॉर्वे का मछली पकड़ने वाला एक जहाज था। अब इसमें दवाइयाँ, खाने का कुछ सामान और ज़रूरी मदद भरी गई है। जहाज़ में करीब 20 लोग सवार हैं, जिसमें यूरोप के कुछ सांसद हैं, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और कुछ पत्रकार इसमें शामिल हैं। संगठन का कहना है कि गजा के बच्चों के लिए मिशन बहुत ज़रूरी है। जब दुनिया चुप है और गजा के लोग मर रहे हैं, तो हम चुप नहीं रहेंगे। जब तक इजराइल को सज़ा नहीं मिलती, तब तक हिंसा बंद नहीं होगी। पिछली बार जून में भी एक जहाज़ मैडलिन नाम का गजा पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इजरायली सेना ने इसे पूरी तरीके से रोक लिया। इस बार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम डरेंगे नहीं और गजा तक ज़रूर मदद पहुंचा के रहेंगे। इस बार जहाज़ में फ्रांस की 2 महिला सांसद हैं, अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता और मजदूर संगठन के कुछ लीडर्स भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने कहा है, हम जानते हैं कि ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हम इजराइल की मिलिट्री और इजरायली गवर्नमेंट के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन गजा के बच्चों का दर्द इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। गजा में पिछले 20 महीनों से इजराइल की बमबारी और ब्लॉकेट के कारण हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने करीब 59,000 फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अस्पताल पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा भी चल रहा है। इसी बीच वेस्ट बैंक में इजराइल की अवैध बस्तियों से आए इजरायली सेटलर्स ने एक ऐतिहासिक चर्च पर हमला कर दिया। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी खुद वहां पहुंचे और उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और इस हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है, चर्च हो, मस्जिद या मंदिर पर हमला एक इंसानियत के खिलाफ अपराध है। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक हमलावरों ने चर्च के बाहर आग लगा दी और अंदर जानवर घुसा दिए। वेस्ट बैंक में इस साल के पहले 6 महीनों में 2153 बार इजराइल के इलीगल सेटलर्स ने हमले किए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी की मौतें हुई हैं। गजा में नरसंहार के साथ वेस्ट बैंक में भी हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेस्ट बैंक में पिछले 9 महीनों में करीब 1000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 7000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर गजा की जंग को और लंबा खींच रहे हैं ताकि चुनाव तक कुर्सी पर बने रहें। उनका कहना है कि नेतन्याहू बंधकों की वापसी से पहले युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। गजा पर तबाही, वेस्ट बैंक में हिंसा और अब इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया कोशिशें कर रही है, लेकिन कुछ भी हासिल और वसूल नहीं हो रहा। लेकिन सवाल यही है, क्या इजराइल को रोका जा सकेगा या फिर ये एक बर्बरता यूं ही चलती रहेगी? मिलता हूं मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में, एक नई रिपोर्ट के साथ में।